देश को महंगाई की बात करी, बेरोजगारी की बात करी, ये कह रहे कि ये कूटनीति है। तो नंगे घूमो ना, कूटनीति है मोदी जी की। आप क्यों खाते हो रोटी? मत खाओ रोटी, ये मिट्टी ढेले खाओ, ये मोदी जी। और दोस्तों, शिवराज मोहम्मद जी लगता है इस बार जनता को पोपट बना के छोड़ेंगे और चुनाव खत्म हो जाने के बाद में जनता की महंगाई से कमर को तोड़ेंगे। क्योंकि फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। तो दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया, इसका कोई भविष्य है ही नहीं। ये घमंडिया लोग बिखर गए और ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं कि लोग देख के आश्चर्य कर रहे हैं ये गठबंधन कैसा है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और दोस्तों, कांग्रेस की सुप्रिया मैडम जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी को धो डाला। अभी थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी जी का एक बयान सुना। उस बयान में वो बता रही हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह के कोई मायने ही नहीं है। बस फोन करके लोगों से पूछा जाता है क्या आप भूखे हैं, क्या आप भूखे हैं। और वो सुबह से निकली हुई है घर से, 4 बजे से कोचीन गई और फिर कहां आई और फिर कहां आई फ्लाइट से। तो अगर कोई उन्हें भी फोन करके पूछेगा तो वो बताएंगी हाँ मैं भी भूखी हूं। मुझे नहीं पता कि आपकी इग्नोरेंस है या आपकी इंसेंसिटिविटी है, आपकी अनभिज्ञता है या आपकी असंवेदनशीलता है कि भुखमरी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आप इतने हल्के तरीके से बोल रही हैं। क्योंकि इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री होने के नाते यह अत्यंत चिंताजनक बात है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती है, और अगर नहीं जानती है तो यह और बड़ा चिंता का विषय है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हेविली बेस्ड है 4 इंडिकेटर्स पर: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टालिटी। अंडर नरिशमेंट में पता चलता है कितनी कैलोरी इनटेक हो रही है। चाइल्ड स्टंटिंग में पता चलता है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों की अपनी एज के हिसाब से कितनी लंबाई है। चाइल्ड वेस्टिंग में पता चलता है कि 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अपने लंबाई के हिसाब से क्या वजन है, और वो माल न्यूट्रिशन का इंडिकेटर होता है। और चाइल्ड मोर्टालिटी बताता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु हो रही है। ये लोग देश में और समाज में अफवाह फैलाने का काम करते हैं और इस देश के अंदर जो सच की आवाज को उठाए उसको झूठ साबित करने का काम करते हैं, क्योंकि इनको तनख्वाह मोदी से मिलती है और ये मोदी की गुलामी करते हैं। एक बात बता दूं, इजराइल 90 लाख की आबादी है, हमारे प्रधानमंत्री क्यों सपोर्ट कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। ईवीएम हो या तमाम चीजें हो, होलजाइमल तोप हो, हथियार हो, कहां से आते हैं भैया? इजराइल से आते हैं। और इजराइल को इसलिए समर्थन दिया जा रहा है कि अगर इजराइल को समर्थन नहीं देंगे तो इजराइल जो हथियार बनाता है वो हथियार हमारे दुश्मन देश को दे देगा, इसलिए समर्थन कर रहे हैं। ये बात आप ये बताइए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भूल गए 1966 में? इसको पता नहीं होगी, पढ़ते नहीं है घर पे, मैं पढ़ा देता हूँ इन्हें। 1966 में जब हम लड़ाई लड़ रहे थे ना पाकिस्तान से, जिस पाकिस्तान की आपके मोदी जी बिरयानी खाते हैं और आप उसका पैसा खाते होंगे। सुनो, अरे सुन लो, मैं नहीं करता, मेरी बात सुनो। 1966 में जब हम पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त पर ये वही अमेरिका है जिसने अपने लड़ाकू विमानों को छोड़ने का काम किया था। उस वक्त हमारा साथ रशिया ने दिया था, ये याद रखिएगा। जो रशिया हमारे देश के G20 सम्मेलन में नहीं आया, और आप जैसे दलालों की वजह से गजब बेइज्जती है। आज भारत देश की ये स्थिति है कि भारत देश में भुखमरी है, महंगाई है। यही तो भारत की विदेश नीति है, यही तो कूटनीति है जिसका आप विरोध कर रहे हैं। उस टाइम पे वो नीति थी, आज ये नीति है, आप विरोध कर रहे हैं। तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं। ये ऐसा व्यक्ति है, इसको महंगाई की बात करी, बेरोजगारी की बात करी, ये कह रहे कि ये कूटनीति है। तो नंगे घूमो ना, कूटनीति है मोदी जी की। आप क्यों खाते हो रोटी? मत खाओ रोटी, ये मिट्टी ढेले खाओ, ये मोदी जी।
फलस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। देखिए बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। जमीनों पर कब्जा हो रहा है, उनकी सब कुछ तो उनका ले लिया गया। अब अगर अभी भी वो अपने वजूद की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आप क्या चाहते हैं कि वो घुटने टेक दें? ये चाहते हैं कि आप हम्मास ने कहा है, हम्मास के जो प्रवक्ता है अबू उबैदा ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पे जो है घुटने नहीं टेकेंगे। ये तो हमारी हम मस्जिद अक्सा को जीतेंगे, ये हम अपनी शहादत देंगे। देखिए यूं भी निकलेगा। मैं आपको एक चीज बताता, सुन लीजिए मेरी बात। इस देश के अंदर अगर कहीं पर भी पूरी दुनिया में अगर किसी के भी साथ जुल्म या अत्याचार होता है तो एक मानव का फर्ज बनता है कि वो उसके साथ रहे और सच को सच और झूठ को झूठ कहे। वही एक अच्छा इंसान कहलाता है। ये नहीं कि आप किसी की गुलामी करें या छोटे सारे। और दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़। देशभक्ति का ढिंडोरा पीटने वाली कांग्रेस का देश विरोधी चेहरा एक बार फिर सबके सामने आ गया है। भारत जोड़ने की बात करने वाली कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को बांटने की बात करने वाले सैफुद्दीन सोज को कांग्रेस की कार्यकारी समिति में शामिल करके यह साफ कर दिया है कि उनकी मोहब्बत की दुकान में सिर्फ और सिर्फ नफरत का सामान भरा हुआ है। ये वही सैफुद्दीन सोज है जिनका कहना था कि आतंकी बुरहान वानी को मारने की बजाय उसे जिंदा रखकर उससे बात करनी चाहिए थी। सैफुद्दीन सोज हमेशा से ही कश्मीर मुद्दे में पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों की हस्तक्षेप की वकालत करते आए हैं। इतना ही नहीं, सैफुद्दीन सोज का कहना है कि कश्मीर मुद्दा भारत द्वारा पैदा की गई समस्या है, न कि पाकिस्तान द्वारा। ऐसे लोगों को कांग्रेस का हिस्सा बनाकर गांधी परिवार किस तरह देश जोड़ने की बात कर रही है। भारत जोड़ने की बात करने वाले गांधी परिवार के लाडले को ये बताना चाहिए कि आखिर देश को बांटने की बात करने वाले सैफुद्दीन सोज जैसे को साथ में क्यों रखा है। क्या तुष्टीकरण की राजनीति करते करते कांग्रेस इतना गिर गई है कि उन्हें अब देश विरोधी लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। और दोस्तों, 2024 के चुनाव को लेकर क्या बोलती है जनता? मोदी जैसा प्रधानमंत्री बहुत भाग से मिले हैं। प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री को 20 साल पहले आए होते, अगर 20 वर्ष पहले मोदी आए होते ना तो विपक्षी पार्टी इनको धजिया उड़ जाता, कहीं नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन मोदी जो 9 साल में कर दिए और 70 साल में नहीं हुआ, ये बर्बाद किया देश को। कांग्रेस पार्टी देश को बर्बाद किया। 26 जो पार्टी बना है ये अपने घर भरने के लिए। मोदी सरकार का कोई है? आगे पीछे कोई नहीं है। मोदी सरकार को कोई नहीं है, केवल मोदी डिसीजन लेते हैं। वैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, अब बनते रहेंगे। इनके सामने कोई नहीं टिकने वाला है। 24 में हवा हो जाएंगे सब। विपक्ष पूछ रहा है कि भाई मोदी जी में क्या काबिलियत है, ये तो बताइए। यह मोदी के पास तक वो है शख्स है कि पाकिस्तान में सेना भोज किया, उड़वा दिया। वैसा नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री। पप्पू नहीं चाहिए प्रधानमंत्री। रिमोट से नहीं चलेगा ये देश, चलेगा 56 इंच का सीना मोदी का है ना, जिगरा है, उसको आगे पीछे कोई नहीं है। उठा लेगा झोला मोदी सरकार, उसको फर्क नहीं है। लेकिन इनको दुकान बंद हो गया ना, ये मलाई खाते थे, मलाई खत्म हो गया। ये बर्बाद किए देश के, भारत को बर्बाद किए हैं। चीन से नहीं बोलते थे, पाकिस्तान से नहीं बोलते थे। आज हमारा पाकिस्तान चीन समझ रहा है जब मोदी जी बैठे हैं। मोदी सरकार है तो मेरी सुरक्षा बढ़िया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।